22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये मानव जाति के लिए बड़ी गर्व की बात है। राजनीति जैसा धर्म है भाई, लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपैया। काल नेम जिम रावण राहु उग्रहि अंत न हो ही निभाहू। जब इनका नेताओं का भेद खुलता है तो आप देखते हो पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कहाँ से आता है। तो मैं तो बोलता हूँ राम जी प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो इन नेताओं को भी सदमति दें कि इनके मन में सेवा का जुनून हो और सेवा का कार्य करें। राम जी की जो प्रतिष्ठा है, अगर उस प्रतिष्ठा के दिन सारे भारतवर्ष का नेता ये संकल्प कर ले कि हमको राम राज्य की तरह सेवा करना है तो ये जो भारतवर्ष है ये सोने की चिड़िया बन सकता है। राजनीति बिल्कुल हाँ, पर ये नेता लोग बनने नहीं देंगे। इतने प्राइम मिनिस्टर आए इंडिया के, मगर अभी तक किसी ने भी अयोध्या मंदिर का उद्घाटन नहीं किया। वो प्राइम मिनिस्टर थे, मंत्री थे, सेंट्रल मंत्री थे, स्टेटों में मंत्री थे, स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पर सेवा का भाव नहीं मिलता है। 22 जनवरी 2024 इतिहास का सबसे बड़ा दिन माना जाएगा। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसको लेकर देश भर में सभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जय श्री राम की लहर भी चल रही है। अयोध्या में भी काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। हज़ारों की तादाद में साधु और संत जम्मू कश्मीर को छोड़कर काफ़ी राज्यों से जा रहे हैं। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं जम्मू पुरानी मंडी के राम मंदिर के महंत रामेश्वर दास जी। रामेश्वर दास जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि 22 जनवरी 2024 में अयोध्या मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये मानव जाति के लिए बड़े गौरव की बात है कि जो इस ब्रह्मांड के नायक हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका मंदिर प्रतिष्ठित होने जा रहा है और यह 550 वर्ष से एक आंदोलन जिद्दोजहद समाज का चल रहा था और जिस पर लाखों लोगों ने शहादतें दी हैं, बलिदान हुए हैं और ये इस प्रकार का आंदोलन चला है कि पीढ़ियां दर पीढ़ी समाप्त हो गई इसी लालसा से कि भगवान श्री राम का मंदिर प्रतिष्ठित होगा, क्योंकि भगवान श्री राम सारे मानव जाति को संदेश दिए हैं। प्राणी मात्र को, जीव मात्र को संदेश भगवान राम ने दिया है। हम सब मनुष्य हैं, चाहे पाकिस्तान में रहते हों, चाहे हिंदुस्तान में रहते हों, चाहे अमेरिका में रहते हों, चाहे नागालैंड कहीं भी रहता हो, पूरे विश्व में जो मनुष्य है वो मानव जाति का मनुष्य है और पूरी मानव जाति को भगवान श्री राम ने ही संदेश दिया है। तो भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये मैं सनातन धर्मियों के लिए तो कहूँगा, मैं तो पूरी मानव जाति का मानता हूँ कि ये मानव जाति के लिए बड़ी गर्व की बात है। चाहे भी किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता हो, अगर मुसलमान भी होगा, क्रिश्चियन भी होगा, तो उसके पूर्वज भी भगवान श्री राम ही हैं, उसके पूर्वज भी भगवान श्री राम ही हैं। तो ये सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, गौरव की बात है कि भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि रामलला के दर्शन के लिए हम भी 22 तारीख को वहाँ पर रहेंगे। जो राम जन्मभूमि तीर्थ है उसमें जो सारे भारत में धर्म गुरुओं को, संतों को और भी प्रतिष्ठित जनों को, सभी को इस प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है। ऐसे दर्शन करने 22 के बाद तो सभी लोग जाएंगे ही जाएंगे, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं और भगवान राम के दर्शन करेंगे। परंतु जिन लोगों को 22 तक वो जाएंगे तो हमको भी सौभाग्य मिला है, मैं भी जा रहा हूँ
हमारे छोटे को भाई डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं और हम लोग इस में जाने का सौभाग्य मिला है, तो हमको बड़ा गर्व है और हम अपने आप बड़ी खुशी हुई कि हमको ऐसा मौका मिल रहा है। मान जी, अक्सर देखा गया है कि रामलला पर बड़े बड़े जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो राजनीति करते देखे गए हैं। देखिए, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम श्री वरानने। भगवान श्री राम का जो ध्यान करता, रा और माँ ध्यान करते ही उसके जीवन में शाश्वत सुख और शांति आती है। राजनीति तो हमारा दुर्भाग्य भारतवर्ष का कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से ही हम राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति का जो शब्द कहा ना, मगर रामलला पर राजनीति करना क्या ठीक है? देखिए, बात यह है कि राजनीति तो बड़ा अच्छा शब्द है। अगर इसकी आपके माध्यम से मैं राज की नीति धर्मानुकूल होती थी, पहले से में राजे महाराजे हमारे होते थे तो धर्मानुकूल राजनीति होती थी। तो आजकल का नेता किससे पैदा होता है? वो लोहे का बाक्स होता है ना, मशीनें चली वो किसकी? लोहे की होती हैं, और उसमें किसी का वास होता है, शनि का वास होता है। तो वो कौन सी नीति हो गई? वो मेरा किसी को बुरा तो लगा, पर वो राजनीति नहीं कहूँगा, धूर्त नीति कहूँगा। तो राजनीति तो बड़ी पवित्र होती है, राजनीति तो करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। राजनीति जैसा अगर आ जाए, राजनीति धर्मानुकूल होती है, धर्म का प्रशासन होता है, धर्म का अंकुश होता है, तो वो राजनीति होती है। अब जहाँ चंडाल का अंकुश होगा तो वो धूर्त नीति होगी, वो राजनीति कहाँ हुई? तो तभी देखो ना, आजकल जितने नेता के जो जब से देश आज़ाद हुआ है, नेताओं के मन में क्या होता है? सेवा होती है, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे एनसी के हों, चाहे बीजेपी के हों, नानी तो सबकी ही एक होती है, मतलब के लिए सब हैं, और जब मतलब निकल जाए तो पहचानते नहीं हैं। ये नेताओं का तो लक्षण है, चाहे वो आपके साथ चलते हों, चाहे आपका बाप ही क्यों मंत्री ना बना हो। चंद लोग मिलेंगे आपको राजनीति में जो सेवा भाव को लेकर चलते हैं। आज समाज का रोना क्या है, समाज की विडंबना क्या है कि जिन नेताओं को हम बनाते हैं वो नेता पावर आने के बाद उस समाज के साथ क्या सेवा का भाव होता है? नहीं होता है। सेवा का भाव निकल जाता है, भाव ही समाप्त हो जाता है। राजनीति जैसा धर्म है भाई, लोक भी बनता है, परलोक भी बनता है, पर नेताओं का तो लक्षण ही कुछ और है। चाहे वो बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। ये नेताओं में शराब सा लगा है। मैं समझता हूँ कि नेता बनते ही पागल हो जाते हैं। अगर सेवा का भाव रहे तो ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया बन जाए, भारतवर्ष में हर घर में सुख आ जाए, शांति आ जाए। परंतु पता नहीं, जब तक काल नैम जिम रावण राहु उग्र ही अंत न हो ही निभाऊं, जब इनका नेताओं का भेद खुलता है तो आप देखते हो पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कहाँ से आता है पता ही नहीं चलता है। जब नेता बनते हैं तब इनके पास कुछ नहीं होता है, और नेता बनते सब कुछ आ जाता है। फिर हम आपको ही पागल बनाएंगे, ऐसे बड़ा हम बताएंगे हिंदू हिंदू करेंगे, और जब मतलब निकल जाएगा तो पूछेगी भी नहीं। ये नेताओं का तो लक्षण है, यही तो रोना है समाज का। तो मैं तो बोलता हूँ राम जी प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो इन नेताओं को भी सदमति दें कि इनके मन में सेवा का जुनून हो और सेवा का कार्य करें, तो देश राम राज्य तभी आएगा। अगर नेता में सेवा का भाव आएगा तो ये राम राज्य आ जाएगा। और राम जी की जो प्रतिष्ठा है, अगर उस प्रतिष्ठा के दिन सारे भारतवर्ष का नेता ये संकल्प कर ले कि हमको राम राज्य की तरह सेवा करना है, तो ये जो भारतवर्ष है ये सोने की चिड़िया बन सकता है। राजनीति बिल्कुल करना हाँ, है। पर ये नेता लोग बनने नहीं देंगे। ये हमारे सामने आएंगे, बत्था टेकेंगे कुछ और हमसे बाहर जाएंगे इनका कुछ और। इनका रूप ही होता है। इसलिए देश में हर जगह अराजकता फैली हुई है। आदमी को विश्वास हट गया है नेताओं के साथ में। ये तो मोदी जी आए, युग पुरुष आए, तो आज थोड़ा सा लोगों को विश्वास सा होने लगा है। नहीं तो जो पहले जब से देश आज़ाद हुआ है वो भी तो भगवान को, राम को मानने वाले थे। प्राइम मिनिस्टर आए
हाँ। इंडिया के, मगर हाँ। अभी तक किसी ने भी अयोध्या मंदिर का उद्घाटन नहीं किया। बात उसका यही था ना, उसका मतलब क्या था कि वो प्राइम मिनिस्टर थे, मंत्री थे, सेंट्रल मंत्री थे, स्टेट मंत्री थे, स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पर सेवा का भाव नहीं मिलता है। मैं सबसे वास्ता रखता हूँ और सभी को नज़दीक से, हर पार्टी लोगों से वास्ता है मेरा, पर मैंने अनुभव किया कि सेवा अगर हो तो यह देश खुशहाल हो सकता है, इस देश में राम राज्य आ सकता है। मैंने कहा राम जी की तो प्रतिष्ठा हो ही रही है, ये भी 5 सालों के बाद कितनी लोग मरे, उसके बाद मौका मिला। तो अगर ये नेता भी संकल्प कर लें कि हम अगर नेता बनेंगे तो मानवता की सेवा करेंगे, धर्म और संस्कृति की रक्षा करेंगे, राष्ट्र की रक्षा करेंगे, तो ये देश राम राज्य आ सकता है। पर ये नेता ऐसा करेंगे नहीं कि उनका मूल सिद्धांत ही झूठ बोलना, उसको क्या करोगे आप? महंत जी, कितनी संगत के साथ आप अयोध्या जा रहे हो? ये तो जम्मू कश्मीर में हमारे बहुत लोगों को, संतों को, और हमारा जो विश्व हिंदू परिषद है जो शुरू से इस आंदोलन में लगा हुआ है, उनके भी और भी समाज के प्रतिष्ठित जन, कोई 60 के करीब लोग यहाँ से और पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ सब वो खुशकिस्मत हैं जिनको ऐसा मौका मिल रहा है। महंत जी, आप यहाँ राम मंदिर में हो, हाँ जी। यहाँ पर, हाँ। ठीक है, और आपको क्या लगता है कि इस मंदिर की अभी तक कंडीशन कैसी है? यह मंदिर जो है महारानी, काफ़ी पुराना मंदिर है। हाँ, 200 वर्ष पुराना मंदिर 200 है। वर्ष। हमारे आजा परदादा गुरु हुए हैं महंत पुष्कर दास जी महाराज, उनको महारानी वृंदाली जी महारानी ने, जो महाराजा रणवीर सिंह की महारानी थी, उन्होंने साधु सेवा को दान में दिया था। तब से हमारी ये 6ठी पीढ़ी चल रही है। मैं भी यहाँ का महंत हूँ, डॉक्टर सत्यनारायण दास जी भी यहाँ के मानते हैं, हमारे गुरु यहाँ पर रहे हैं। तो ये बड़ा प्राचीन मंदिर है और शहर के बिल्कुल सेंटर में है, केंद्र में है। और हम लोग यहाँ पर पूरा संत समाज भारतवर्ष का यहाँ पर आता है और हम लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। बड़ा प्राचीन मंदिर राम जी का है। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर बाबा अमरनाथ की यात्रा चलती है, तो संतों को, उनको रहने को, प्रवास को यहाँ सुविधा रहती है। बाबा अमरनाथ की जब यात्रा होती है, कितने साधु संत यहाँ ठहरते हैं? यहाँ तो 2000 व्यक्ति आराम से संत रह जाते हैं। 2000 की यहाँ पूरी तरह से फैसिलिटीज है। हाँ, इनकी सुविधा है और ये सब इनका राम जी की कृपा से ही चलता है। बाकी जैसे जितना मंदिर है, जैसे अब आपके उधर राम जी में वहाँ मंदिर बना है, तो हमारे जम्मू में पुराने काफ़ी मंदिर हैं। इनकी ओर भी अगर प्रशासन ध्यान दे, एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। जम्मू तो ऐसे भी धार्मिक शहर है और ये प्राचीन मंदिर हैं, ये हमारे ऐसे संस्कृति की पहचान है। और जब कोई भी चीज़ पुरानी हो जाए तो उसकी व्यवस्था जीर्ण हो जाती है। पर हम लोग सेवा का कार्य कर रहे हैं, पर इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं और इनका विशाल रूप है कि एडमिनिस्ट्रेशन को या टूरिज्म को या सरकारों को ध्यान देना चाहिए। और जैसे हमारा ये सुंदर शहर बनाया जा रहा है, मॉडर्न सिटी बन रही है, तो ये जम्मू स्मार्ट सिटी बन रही है, तो इन मंदिरों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। परंतु मैं तो इन सब के बीच में रहता हूँ। इन लोगों की ऐसी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। यहाँ पर मैंने सरकारें भी देखी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा हूँ। मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं ये चाहता हूँ कि, और इच्छा भी रखता हूँ कि जो यहाँ के जम्मू के हमारे प्राचीन मंदिर हैं, उन सबको, जैसे पुरानी मंडी राम मंदिर है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि संत समाज यहाँ रहता है। आज मैं हूँ, हमारे पूरी संत परंपरा है और पूरे भारत से, अखाड़े द्वार से महात्मा यहाँ आते हैं और हमारा प्रयास होता है कि हम उनकी सेवा कर सकें और सेवा का भाव रख के ही चलते हैं। तो ये वर्तमान जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का, जम्मू कश्मीर का, उनको ज़रूर इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हमारा देशी खुशहाल हो रहा है, और भी हमारे जम्मू में मंदिर हैं, अगर चलो चल तो रहा है,
पर दीपक के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए। ये थे हमारे साथ रामेश्वर दास जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अयोध्या में मंदिर बनने पर हमारे जम्मू कश्मीर के 60 से लेकर 70 साधु संत जाएंगे। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट्स जम्मू।